वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे सिमिट्री। सिमिट्री क्या होती है? इज ज्योमेट्रिकल शेप और ऑब्जेक्ट इज सिमिट्री इफ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर आइडेंटिकल पीसेस दैट आर अरेंज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है दैट आर अरेंज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन। इसका क्या मीनिंग है बच्चों? सिमिट्री में इसको इसलिए यूज किया हुआ है, कोई अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, मैं उसको डिवाइड कर देता हूं अगर बीच में से, तो वो जो डिवाइड पार्ट है वो दोनों एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। अगर वो एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं तो वो वहां पे क्या बनती है? सिमिट्री। ओके, अगर वो एग्जैक्टली मैच नहीं करते उनके पार्ट्स तो वहां पे सिमिट्री नहीं बनेगी। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो यहाँ पर यही बोला हुआ इसमें, सिमिट्री कब होगी? अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड कर दें टू और मोर पार्ट्स में दैट आर अरेंज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड फैशन, दैट आर अरेंज्ड इन सेम शेप। हम ये भी बोल सकते हैं कि उसको हम अगर सेम शेप में अरेंज कर पाएं तो वो क्या होगी? सिमिट्री। इसका बेस्ट एग्जांपल है सर्कल। सर्कल को कैसे बोला इसने? सर्कल में सिमिट्री है, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और उसकी डायमीटर ड्रॉ कर दी, ठीक है। आज कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करना और सर्कल लेना, मतलब पेपर पे ड्रॉ करना, और पेपर पे ड्रॉ करने के बाद में उसकी डायमीटर से उसको ऐसे फोल्ड कर लेना। आप चेक करोगे कि वो एग्जैक्टली फिक्स हो जाएगा, मैच हो जाएगा। मीन्स इसका ये पार्ट इसके ऊपर अगर मैं फोल्ड करके लेके आऊंगा तो ये यहाँ पे कवर हो जाएगा सेम। तो यहाँ पे क्या है? ये सिमिट्री। ओके, नेक्स्ट है लाइन ऑफ सिमिट्री। क्या होता है लाइन ऑफ सिमिट्री? क्या होता है? लाइन सिमिट्री इज द इमेजिनरी लाइन वेयर यू कुड फोल्ड द बोथ इमेजेस एंड हैव बोथ हाफ्स मैच एग्जैक्टली। मीन्स वो एक ऐसी लाइन है जो ऑब्जेक्ट को डिवाइड करती है हाफ पार्ट्स में। हाफ पार्ट्स का मतलब उसको एग्जैक्टली फिक्स हो जाता है, ठीक है। कैसे? अगर मैं बात करूं सर्कल की, सॉरी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। मैं अगर इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? देखो, ये इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है तो एक लाइन ऑफ सिमिट्री तो ये बन जाएगी। अगर फिर एक मैं यहां से ड्रॉ करूं तो एक क्या बनेगी? एक इसको यहां से भी फोल्ड करेंगे तो सेम बन जाएगा, और एक इस एंगल से, तो तीनों मैच हो गई। और किस पॉइंट पे हो रही है? इस पर, ठीक है। ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री कितनी हो गई? 1। अगर मैं इसको ये यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करता हूँ तो तभी भी ये फोल्ड सेम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तीनों साइड्स की इक्वल है, ठीक है। एक ही हो जाएगी लाइन ऑफ सिमिट्री। यहाँ से फोल्ड करूंगा तो तभी भी एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी एक लाइन ऑफ सिमिट्री होगी। तो कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री होगी यहाँ पर? 1, 2 और 3। सो 3 लाइन ऑफ सिमिट्री इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और पार्ट्स हैं, कुछ और इमेजेस के बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं, ट्रायंगल्स में कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री होती हैं? अब देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है स्केलन। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है? ड्रॉ कर लेते हैं। स्केलन ट्रायंगल में हमें पता है कि तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी तो मैं कहीं पे लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ कर पाऊंगा। अगर मैं यहां से ड्रॉ करूंगा तो क्या उसको मिड पॉइंट से बाइसेक्ट करेगी? नहीं करेगी। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? जीरो लाइन ऑफ सिमिट्री। इसमें कितनी होती है? 0। बच्चे, लाइन ऑफ सिमिट्री वो पार्ट है जो ऑब्जेक्ट को या आपकी इमेज को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे हाफ में, और उसका जो हाफ पार्ट है वो उसको ज्वाइन करें, मीन्स कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एग्जैक्ट फिक्स हो जाए, मैच हो जाए, ठीक है। तो ये चीज समझ के चलनी है अपने। सेकंड है हमारे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें पता है क्या होता है? 2 लाइन्स इक्वल होती हैं, ठीक है। 2 साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स। अब अगर उसमें लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करूं, सो सिमिट्री लाइन ड्रॉ करने के बाद में क्या हो जाएगा? देखिए, उसके वर्टेक्स एंगल से अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं तो उसको एग्जैक्ट हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, तो इसके पार्ट को इसके ऊपर ये फिक्स हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री है? 1, क्योंकि सिर्फ 2 ही साइड थी। अगर मैं इस एंगल से ड्रॉ करूंगा क्या होगा? तभी होगा जब दोनों साइड के जो वर्टेक्स होगा, दोनों साइड के बीच में जो वर्टेक्स बनेगा उससे हम लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैंने अभी आपको बताया कि उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 3। नेक्स्ट पैरेललोग्राम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 0। क्यों होंगी, क्योंकि फिक्स नहीं है पैरेललोग्राम में। एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम बनता है, एक क्वाड्रिलेटरल हम कोई भी ले लें, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं, तो वो फिक्स नहीं होगी, मैच नहीं होगी उसकी इमेजेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। रेक्टेंगल को ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स। एक तो ये यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ तो इसको मिड पॉइंट्स में बिल्कुल बाइसेक्ट कर देगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो उसके दोनों पार्ट एग्जैक्ट मैच हो जाएंगे। अगर मैं इस साइड से करूँ तो ये भी मैच हो जाएगा। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 1 and 2। सेम स्क्वायर में कितनी होंगी, द लाइन्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स एंड द डायगोनल्स। अब वो क्या करेंगे, डायगोनल्स भी ज्वाइन हो जाएंगे, और 2 तो ये हो जाएंगी और उसके डायगोनल्स भी हो जाएंगे, जो उसको ज्वाइन कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 4। नाउ सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सर्कल में बेटे आप इनफाइनाइट कर सकते हो, कितनी होती है, इनफाइनाइट। कैसे, एक सर्कल है, ये भी आपकी डायमीटर है, ये भी आपकी डायमीटर है, यहाँ पे भी आप डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो, ये भी आपकी डायमीटर है, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी ड्रॉ हो जाएगी। तो कितनी आप इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अब कुछ अल्फाबेटिकल है, अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, तो लेटर्स में कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे हम। ए बी सी डी। अब सबसे पहले ए मेरे पास है, ए को लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे करूं लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री देगा, नहीं देगा, क्योंकि ऊपर देखो शेप चेंज है और नीचे ओपन है, तो नहीं होगा। तो अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, 1, क्योंकि इसका हाफ पार्ट इधर आके मैच हो जाएगा। बी को कैसे करोगे, अगर बी में हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो कैसे हो सकता है, ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा मैच, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ऐसे हो जाएगा, मैच भी हो रहा है। सी को भी ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर ओपन है इधर कवर है, तो अगर मैं बीच में से इसको डिवाइड कर दूं तो हो जाएगी। अब डी की बात आती है, डी को कैसे करें, डी को भी कैसे कर पाएंगे हम, ऐसे तो हो नहीं पाएगा, सो हॉरिजॉन्टली। सो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें, 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1 होगी। सो आपका जो फर्स्ट है होम असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स विच आर सिमेट्रिकली इन वन और द अदर वे, आल्सो ड्रॉ देयर लाइन ऑफ सिमेट्री। सो आपको सारे लेटर्स लिखने हैं और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है, हमें सभी में बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है एक हार्ट गिवन है, होम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक हमें हार्ट गिवन है, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। ड्रॉ द लाइन ऑफ द फॉलोइंग शेप एंड काउंट देयर नंबर्स। इसमें हम ऐसे अगर इसको ड्रॉ करें, देखो ऊपर शेप डिफरेंट है और नीचे, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा तो मैच हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ये शेप अच्छी नहीं बनी है, ठीक है, तो ये ऐसे मैच हो जाएगा। तो इसमें कितनी लाइन सिमेट्री है, 1। अब हमारे पास अगर स्केल की बात करें, एक एग्जांपल है, आपके पास में स्केल है, तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अब स्केल हॉरिजॉन्टली है, ऐसे है, अगर मैं उसको बीच से डिवाइड कर दूं तो दोनों पार्ट हो जाएंगे कवर, मैच हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं उसको ऐसे डिवाइड कर दूं तो कितनी हो जाएंगी, 2। सो 1 ऐसे वर्टिकली ड्रॉ करने पर और एक हॉरिजॉन्टली करने पर कितनी हो जाएंगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, सो सभी ऐसे क्वेश्चन हैं हमारे पास में। क्वेश्चन थर्ड, कंस्ट्रक्ट एक ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू BC एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 90, ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। अब उसकी 2 साइड्स हमें इक्वल गिवन है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा।
आइसोसेलेस ट्रायंगल की कितनी होंगी, अभी हमने किया भी था, सो 3 होनी चाहिए, सॉरी 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर, गिवन है हमें, एंड ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। सो बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है लाइन ऑफ सिमेट्री के, हमने ड्रॉ करनी है सभी के साथ में। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री इज दैट सिमेट्री विच डिवाइड्स अ ऑब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, वो जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी इमेज को, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। थैंक यू।